तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्ट्रियों में खाद्य पदार्थों को तैयार करने वाली मशीनों और तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। पॉलिन, यहाँ आटे की इस विशाल लेयर से बिस्किट बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में एक बार गुंदा हुआ आटा डाल देने के बाद यह मशीन अपने आप उसे लेयर में बदलकर कन्वेयर बेल्ट पर बिछाती जाती है, जिसके बाद इस मशीन में लगे बिस्किट के आकार के खांचे आटे के इस लेयर पर बिस्किट का आकार देते हैं, और जहां बिस्किट को अलग कर लिया जाता है और बचे आटे को पुनः इस मशीन में डाल दिया जाता है, फिर से बिस्किट बनाने के लिए। इस मशीन की सहायता से कुछ ही मिनटों में सैकड़ों बिस्किट तैयार कर लिए जाते हैं, और वह भी कम से कम प्रयास में। टीपीसी पैकेजिंग सॉल्यूशन। भला भविष्य में फलों के छिलके उतारने के लिए भी मशीनें बनेंगी, इसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। तरबूज एक बड़े आकार वाला फल होता है, तो ऐसे में उसके छिलके उतारना भी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जबरदस्त क्रांतिकारी मशीन उसी काम को हंसते हंसते कर जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, तरबूज को एक बार इस मशीन के अंदर रखने के बाद यह मशीन अपने आप ही तरबूज को जकड़ लेती है, और जिसके बाद दो भुजाएं इन तरबूज पर रखने के बाद तरबूज को गोल गोल घुमाया जाता है, और जिससे तरबूज का छिलका भी उतरता जाता है। इस मशीन से तरबूज का बाहर का कठोर छिलका एवं नरम छिलका दोनों उतार देने के बाद ये तरबूज खाने के लिए तैयार हो जाता है। ओवोटेक। बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें अंडों का डालना अनिवार्य होता है, और उन अंडों को जल्द से जल्द खोलकर इस्तेमाल किया जा सके, तो उस काम के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन की सहायता ली जाती है, जहां यह इस मशीन के मुख्य भाग में पहुंचते हैं, और जहां यह मशीन अंडे को दोनों तरफ से जकड़ लेती है, और उसके बाद एक धारदार ब्लेड नीचे से निकलकर अंडे को बारीकी से काट देता है, जिसके बाद दोनों तरफ की भुजाएं टूटे अंडे के भाग को साइड में फेंक देती हैं, और अंडे का अंदर का भाग आगे फिसलता जाता है। इस मशीन के जबरदस्त डिजाइन के कारण जैसे ही अंडे के अंदर का भाग आगे पहुंचता है, तो अंडे के अंदर का पीला वाला भाग योग अलग कर लिया जाता है, और तरल वाले भाग को भी अलग कर लिया जाता है, जिससे अंडे के इन दोनों रूपों को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना लोगों के लिए काफी सरल हो जाता है। इस प्रकार की मशीन मुख्यतः विशाल बेकरी या फिर अंडे के द्वारा बनाई जाने वाली खाद्य सामग्रियों को तैयार करने वाली फैक्ट्रियों में इस्तेमाल की जाती है। लोइंस। आपने अपने जीवन में टॉफी कभी ना कभी जरूर खाई होगी। यहाँ इस मजेदार मशीन की मदद से उसी काम को किया जाता है। चीनी और अन्य खाद्य पदार्थों के मिश्रण को तैयार कर देने के बाद उसे कुछ इस प्रकार की मशीन की सहायता से लपेट कर ठोस बनाया जाता है। इस मिश्रण को लपेट कर पतला आकार दे देने के बाद इसे इस मशीन के आगे वाले भाग में भेजा जाता है, जहां इस मशीन में लगा कटर इसे काट कर टॉफी के वांछित आकार में बदलता जाता है। ये कैंडी कटने के बाद एक बराबर आकार में बाहर निकल आती है। इस प्रकार ये मशीन कुछ ही मिनटों की देरी में सैकड़ों कैंडीज तैयार कर देती है। एम्ब्रो पिज्जा। कई देशों में पिज्जा लोग स्नैक के रूप में नहीं, बल्कि अपने एक समय के भोजन के रूप में खाते हैं, तो ऐसे में उन देशों में की खपत भी अन्य देशों के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ जाती है। खपत बढ़ने से लोगों की आवश्यकता को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन की सहायता ली जाती है। इस मशीन में आटे की परत को बिछा देने के बाद जैसे ही लेयर कन्वेयर बेल्ट पर आगे जाती है, तो इस मशीन में लगे गोल गोल सांचे इस आटे की लेयर को काटकर गोल पिज्जा के बेस में बदलते जाते हैं, जिसके बाद इस मशीन में ऊपर लगी नलियों से पिज्जा की चटनी को डाल दिया जाता है। पिज्जा पर यह चटनी अच्छे से फैलाई जा सके, तो उसके लिए इस मशीन का अगला भाग, जहां दो बेलनाकार भुजाएं लगी होती हैं, वे नीचे आती हैं, और पिज्जा बेस पर उस चटनी को गोलाई में फैलाकर इस काम को बड़ी सफाई के साथ पूरा कर देती हैं। इसके बाद इन पिज्जा को आगे भेज दिया जाता है इनमें अंतिम रूप देने के लिए, और जो निर्भर करता है पिज्जा की मांग पर। प्रोबेक इंक। इस मशीन की कार्यविधि जितनी सरल है, तो वहीं इस मशीन को काम करते देखना भी किसी मनोरंजन से कम नहीं है। यहाँ इस मशीन का प्रयोग चॉकलेट के तरल रूप को अलग अलग प्रकार की मिठाइयों एवं वेफर के ऊपर किया जाता है।
इस मशीन के ऊपर वाले भाग से निरंतर चॉकलेट के तरल रूप को डाला जाता रहता है, जिसके बाद जैसे ही कन्वेयर बेल्ट से मिठाई को इस चॉकलेट के नीचे से गुजारा जाता है तो बड़े ही शानदार तरीके से उस मिठाई के ऊपर चॉकलेट का आवरण चढ़ता जाता है, जिससे इस मिठाई को एक नया रूप तो मिलता ही है, साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता और स्वाद भी बढ़ जाता है। यही नहीं, चॉकलेट के वेफर वाले रूप को भी जब इस तरल चॉकलेट के नीचे से गुजारा जाता है तो वह भी चॉकलेट के आवरण में ढल जाती है और एक नए रूप में बाहर निकल कर आती है, जिसके बाद इस चॉकलेट का स्वाद भी कहीं अधिक बढ़ जाता है। फ्रोन एंड फूड प्रोसेसिंग। किसी वॉशिंग मशीन की ही भांति यह मशीन भी बड़े बड़े होटलों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए नहीं बल्कि सब्जियों को धोने के बाद उन्हें सुखाने के काम में किया जाता है। अक्सर कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें काटने और धोने के बाद कुछ चुनिंदा व्यंजनों के लिए उनका सारा पानी निकालना आवश्यक होता है, तो उस काम के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन का सहारा लिया जाता है। वॉशिंग मशीन के ड्रायर की ही भांति इसमें कटी धुली सब्जियों को डालने के बाद इसे ऑन करते ही यह अत्यधिक तेज रफ्तार में घूमती है और इसका सारा पानी निकलता जाता है। इस मशीन के अंदर सब्जियों को धोने के बाद इस मशीन को भी आप धोकर साफ सुथरा रख सकते हैं, ताकि अगली बार जब आपको सब्जियों को धोने के बाद सुखाना हो तो मशीन तैयार मिले। मेस्ट्रो प्रोफेशनल। जब भी सलाद तैयार करना हो तो सलाद में टमाटर काटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टमाटर दबाने में थोड़े पिलपिले होते हैं, जिसके कारण जब उसे चाकू से काटा जाता है तो उसके मोटे टुकड़े काटना तो सरल होता है, लेकिन उसे पतले पतले लेयर में काटना हो तो मानो वो असंभव सा ही प्रतीत होता है। तो ऐसे में ये साधारण सा दिखने वाला टूल उसी काम को अत्यधिक सरल बना देता है। इस टूल में एक निश्चित दूरी में ब्लेड को लगाकर रखा गया होता है। इसके बाद जब भी टमाटर को इसके अंदर रखकर दबाया जाता है तो टमाटर बड़े ही शानदार तरीके से पतले पतले भागों में कट जाता है। कैस्पर्स आइसक्रीम। इस आइसक्रीम में पारंपरिक आइसक्रीम के विपरीत ऊपर नीचे बिस्किट को लगाया जाता है, तो ऐसे में इसे तैयार करना भी काफी जटिल होता है। कन्वेयर बेल्ट पर चीनी के ऊपर इन बिस्किट्स को रखने के बाद इस मशीन के मुख्य भाग से आइसक्रीम निकलती जाती है और जिसे एक भुजा काट काट कर इन बिछाए गए बिस्किट के ऊपर बड़ी ही सावधानी से रख दी जाती है, जिसके बाद बारी आती है इनके ऊपर पुनः एक और बिस्किट लगाने की, जिसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर आगे भेजा जाता है। तो बड़े ही आराम से बिस्कुट को निरंतर आइसक्रीम के ऊपर रखा जाता रहता है और जिसके बाद इस आइसक्रीम का पूरा रूप बनकर तैयार हो जाता है। जैसा कि आइसक्रीम ठंडी होती है तो उसके लिए इसे तुरंत ही ठंडी मशीनों के अंदर आगे भेज दिया जाता है और जहां इनकी पैकिंग कर दी जाती है और बाद में डब्बों में भरकर इन्हें ठंडे रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाता है बेचने के लिए। इसका पैक ग्लोबल। चीज तैयार कर देने के बाद उसे चाकू की मदद से काटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब चीज अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है तो वो अत्यधिक कठोर भी हो जाता है। तो उस काम के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन की सहायता ली जाती है। यह मशीन सबसे पहले चीज के गोल रूप में से उसके बीच वाले भाग से एक चौकोर टुकड़ा काटकर अलग कर लेती है, जिसके बाद इस चीज को आगे भेजा जाता है, जहां इस मशीन में लगा तेज धारदार ब्लेड इस चीज को एक बराबर टुकड़ों में काटता जाता है और जिसके बाद इन कटे चीज के टुकड़ों को पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।